राधे 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 हे राधे 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 राधे
हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हमारे श्रीधाम वृंदावन की जो नित्य विहार की रसिक जनों की एक जो परंपरा है, अर्थात प्रिया जो की जो सखियां हैं वे ही महारसिका हैं और वे ही इस धराधाम पे आकर के रसिकाचार्य रूप में प्रकट होती हैं। उन्हीं का नाम रसिकाचार्य शोभा पाता है और वे ही परम रसिका हैं, वे ही रसिकाचार्य हैं, रसिक मूर्धन्य हैं, रसिक शिरोमणि हैं। तो हमारे एक जिनको महावाणी जी प्राप्त हुई थी, श्री हरिप्रिया सखी ने, प्रिया प्रीतम ने, सभी अनंत सखियों ने मिलजुल करके जो महावाणी उनको अनुशीलन के लिए प्रदान किया था, तो वे श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज कहते हैं कि सदा जपि यह गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। आप लोग घबराना नहीं कि हमेशा ये अपने आचार्यों के नाम लेते रहते हैं, हमें बहुत बढ़िया लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सदा जपि यह गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। कि जो गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। जानते हैं, प्रिया जी की प्यारी प्यारी सखियां हैं, वही तो रसिक आचार्य के रूप में प्रकट हुई हैं, उन्हीं का तो नाम ले रहा है ना। तो कह रहे हैं इनका बारंबार जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। ये जो गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा है, रसिक सखियों की जो परंपरा है, उनकी नामावली है, इसको बार बार स्मरण करने से श्यामा श्याम के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। और फिर कह रहे हैं, बिना इनके रूप रसिकों न जुगल मिले, मैं कहूँ शपथ खाई। मैं शपथ खा के कह रहा हूँ, मैं सौगंध खा के कह रहा हूँ कि बिना इन सखियों की कृपा की जुगल सरकार तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकते। सदा जपि यह गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेमदायी। बिना इनकी रूप रसिकों जुगल न मिले, मैं कहूँ शपथ खाई, मैं शपथ खाई। एक छोटी सी विषय पे एकदम
छोटे से विषय पे, मैंने गागर में सागर का जो विषय होता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा मुझे लगता है। देखिए, भजन अनेक प्रकार का है। भजन आहि बहु भांति के, भक्त आहि बहु भांति के, तिनमें बहुतक भेद। मैंने श्री धाम वृंदावन ब्रजमंडल में वास करे तो यहाँ की बहुत पुरानी रीति है। श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला का स्मरण चिंतवन करें। ये सर्वोपरि भजन ब्रजमंडल वृंदावन का माना जाता है। और संग संग में नाम जप, माला से जपें, रसना से जपें, जिसको जैसे हो बिल्कुल जपें। उसके साथ साथ प्रिया प्रीतम की लीला का, और वो कैसी हो, किसी संत के द्वारा, आचार्य के द्वारा अनुमोदित हो, मनमानी न हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे सबसे जो पुरानी अष्टकालीन लीला है वो महावाणी जी में सेवा सुख है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर गौड़ीय संप्रदाय में प्रकट हुआ श्री गोविंद लीलामृतम। उसके बाद मुझे लगता है श्री जमुना दासकृत श्री टटिया स्थान में। उसके बाद श्री चाचा जी महाराज ने बहुत प्रबंध लिखा है, 14 प्रबंध लिखा है, और अन्य संतों ने लिखा है। और श्री माधव दास जी महाराज भक्त माली जी, उन्होंने भी एक प्रबंध लिखा है अष्टकालीन लीला का। तो यहाँ की एक रीति रही है, परंपरा रही है कि श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल वास करते हुए और रसिक परंपरा के अनुगत होकर के, रसिकाचार्यों के अनुगत होकर के, और श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला है उनका यथासाध्य जितना बन पावे। जानते हैं इसे क्या होता है? अभी ये बात पता नहीं लगती है। ये शायद आप लोगों को जिनको अनुभव होगा वो तो होगा ही, वो तो ना बताएंगे, और चाहे तो बता भी सकते हैं। जब प्रिया प्रीतम की लीला का बार बार आप स्मरण करेंगे, उनके नाम का बार बार स्मरण करेंगे, तो अभी आपको लगता है कि मेरे में तो बिल्कुल भक्ति ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं, मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी ना, वैसी स्थिति कैसी कोई घटना घटे, उस समय आपको पता लग जाएगा कि सत्संग क्या होता है। ये जो हम चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसकी कितनी भारी महिमा है, इसकी कैसी देन है। वो कोई परिस्थिति जीवन में कोई घटना घटे तब आपको, माने जो आप नाम जप कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये बेकार नहीं जा रहा है। माने आप ऐसे कर रहे हैं कि आप धन को कमा के छोड़ते जा रहे हैं और वो इकट्ठा हो रहा है, आपको माने उस पर ध्यान नहीं है, और लगता है मैं तो रंक हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो महानालायक हूँ। सो बात नहीं है। जो आप कर रहे हैं ये बहुत प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने वाला, हृदय को निर्मल करने वाला और अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। एक जैसे महावाणी जी में कही है कि अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलभता ही न रहे साधहि सो साक्षात। कि हे साधक वर्ग, हे संत महात्मा वैष्णव साधु जन, हे भक्तगण, जो तुम प्रिया प्रीतम की पारंपरिक लीला का अनुस्मरण कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, ये साक्षात हो रहा है। मतलब प्रिया प्रीतम इसको बड़े हंसी खुशी प्रसन्नता पूर्वक मानते हैं, वे स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी तुम्हारे हृदय में मलिनता है, हृदय उतना निर्मल नहीं हुआ है, इसलिए विश्वास नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको लगातार बनाए रखना है। समय आएगा तो इस पर पूरा विश्वास हो जाएगा, और जब विश्वास हो जाएगा तो श्यामा श्याम अपना मुख दिखाएंगे, जिस मुख को देख करके आप निहाल हो जाएंगे। और वृंदावन की तो ये रीति है, एक दो महात्मा हो तो आपको उदाहरण दिया जाए, अनेक संत महात्मा हुए, भक्तजन हुए, जो इस परंपरा का, इस परिपाटी का आश्रय लेकर के और उस दिव्य प्रिया प्रीतम की नित्य धाम की सेवा को प्राप्त कर लिए, जिसके लिए बड़े बड़ी विभूतियाँ लालायित रहती हैं। लक्ष्म्या यश्चन गोचरी भवती। तो थोड़ा सा इन्हीं पर विचार करेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, देखिए कितनी बढ़िया, कैसी महिमा है इसकी।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। देह धरे को फल लियो, देह धरे को फल लियो, जुगल चंद्र चित जुगल चंद्र छवि पार, मंगल छवि आनंद में सयन समय तक ध्यान। जिन्होंने जुगल सरकार की मंगला से लेकर के शयन पर्यंत तक सखी भाव हृदय में धारण करके और मंगल से शयन पर्यंत तक प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, वो उन्होंने मानो अपने मनुष्य देह को सार्थक कर लिया है। उन्होंने देह धारण करने का फल प्राप्त कर लिया है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, जिन जिन अष्ट जाम चित लायो, जिन जिन अष्ट जाम चित लायो, जिन जिन अष्ट जाम चित लायो, जिन अष्ट जाम हे तीन को कुंवर किशोरी श्री राधे, तिनको कुंवर किशोरी श्री राधे, करुणा करी अपनायो, करुणा करी अपनायो, करुणा करी अपनायो, करुणा करी अपनायो, तीन को कुंवर किशोरी राधे, करुणा करी अपनायो, तीन को कुंवरी किशोरी राधे, करुणा करी अपनायो, जिन जिन अष्ट जाम चित लायो, जिन अष्ट जाम चित लायो। जिन जिन साधकों ने, जिन जिन महानुभावों ने, जिन जिन भक्तों ने अपनी भजन प्रणाली के रूप में, भजन पद्धति के रूप में ब्रज वृंदावन की अष्टकालीन लीला को अपना सर्वस्व मान करके, अभिष्ट मान करके उनका अनुसरण किया है, उनको प्रिया प्रीतम करुणा करके, दया करके अपने नित्य परिकर में, सखी परिकर में अपना एक सखी रूप सदस्य बना करके अपने नित्य सेवा में उनको रख लिया है। उनको कृपा करके श्यामा श्याम अपना लिए हैं और अपने सखी परिकर में उनको सखी रूप दे करके एक दिव्य अपनी सेवा प्रदान कर देनी है। और रिझर रसिक बर कुंज बिहारी, रिझर रसिक कुंज बिहारी, अपने कंठ लगायो, अपने कंठ लगायो। और जानते हैं, सच पूछिए तो यहाँ श्यामा श्याम ने हम लोगों को जन्म दे करके यहाँ हमारे सामने खिलौना भी फेंक दिया है। कुछ ज़मीन दे दी है, कुछ दुकानदारी दे दी है, कुछ नौकरी दे दी है, बेटा बेटी दे दी है। तो ये क्या है? खिलौना है। इसमें हम लोग खेल रहे हैं और ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं। तो जिस दिन इस खिलौना को फेंक करके और हम लोग बिल्कुल
उनके भजन को ही सर्वस्व मान करके और इस खिलौना के खेल से अरुचि पैदा जब हो जाती, उदासीन हो करके, और जब श्यामा श्याम के भजन में ही विशेष रस लेने लग जाते हैं, उसका परिणाम होता है उनकी कृपा की धारा बहने लग जाती है और फिर वो अत्यंत निर्मल हो जाता है और प्रिया प्रीतम का कृपा भाजन हो जाता है। और जब पधारता है तो प्रिया प्रीतम बहुत खुश होते हैं कि भाई तू तो बहुत चतुर निकला, मैं तो तेरे को अपने खिलौना दिया था, मैं यही देख रहा था कि तू मेरे अपने खिलौना से मेरे खेलता है कि मुझे प्रेम करता है, तू तो बहुत चतुर और समझदार निकला, तू खिलौना को छोड़ करके मेरे पास आ गया, हम बहुत खुश हैं। तो प्रिया प्रीतम हंस करके उसको कंठ से लगा लेते हैं। रीज रसिक बरज कुंज बिहारी अपने कंठ लगायो, कि भाई वास्तव में तू बहुत बुद्धिमान है, तू बहुत विवेकी है, खिलौना से बहुत दिन न खेल करके और तू मेरे दरबार में आ गया, मेरे पास आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे देख करके हमारे हृदय बड़े खुश हो रहे हैं, हृदय जुड़ा रहा है, आंखें जुड़ा रही हैं, तो हृदय से लगाते हैं, अपने कंठ लगायो। और सरस माधुरी निज परिकर में, सरस माधुरी निज परिकर में, सरस माधुरी निज परिकर में, निज परिकर में, निज परिकर में, परिकर में, कर में अभी चल बास महल को पायो, अभी चल बास महल को पायो। सरस माधुरी निज परिकर में, अभी चल बास महल को पायो। समाधुरी निज परिकर में, अभी चल बास महल को पायो। जिन जिन अष्ट याम चित लायो, जिन अष्ट राम चित लायो। देखिए, हम लोग कभी प्रिया प्रीतम पे देश काल परिस्थिति पे दोष भी आरोपण नहीं कर सकते, दोष आरोपण नहीं कर सकते। आप बताइए, कहीं रथ पे बैठ करके भजन होता है क्या? माने मानो राजमार्ग है या हाईवे है या रोड है, सड़क है, राजपथ है, उस पे दाईं ओर से भी गाड़ियां वाहन आ रहे हैं, बाईं ओर से भी बहुत सारे वाहन तीव्रगामी वो जा रहे हैं, उसी गाड़ी में कोई बैठ करके प्रिया प्रीतम की भावना कर रहा है। बताओ, वो कोई भजन करने का स्थान होता है? हम लोग कहते हैं कि बहुत एकांत हो, जमुना जी गंगा जी का किनारा हो, कोई वहाँ आदमी न हो, कोई पशु पंछी न हो, कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, और वहाँ ज़्यादा गर्मी भी न पड़ती हो, ज़्यादा ठंडी भी न पड़ती हो, और वहाँ बैठ के हम एकांत भजन करें तब। और बताओ, घोड़ा पे बैठ के कहीं भजन होता है क्या? घोड़ा पर। कहने का मतलब हम दोषारोपण नहीं कर सकते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष नहीं लगा सकते कि नहीं हमें तो समय नहीं मिला, संग नहीं मिला, ये नहीं मिला, नहीं, ये सब बहानेबाजी नहीं। इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने, श्री राधा बाबा जी महाराज ने। वो कहते भाई, तुम अगर प्रिया प्रीतम का नित्य संग चाहते हो तो मिल जाएगा, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी कि फलाना फलाना काम है तो ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं चलेगा फिर। हाँ, कभी 3 घंटा बैठ जाओ, कभी 2 घंटा बैठ जाओ, कभी 1.5 घंटा बैठ जाओ, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, लेकिन लगे ही रहो, छोड़ो मत। तो अगर तुम्हें न स्फूर्ति हो जाए, तुम्हें उनका परिकर, उनके धाम की दिव्य बातें न दिख जाए, लेकिन बहानेबाजी टाल मटोल करोगे, तो फिर तो तुम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो। और इसकी प्राप्ति की, अरे
ब्रजमंडल की परिकर, निकुंज वृंदावन की परिकर कोई हंसी खेले गया, उसमें तुम जाना चाहते हो और बहानेबाजी कर रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो। ये तो तुम अपने को जाने से माने रोकना चाह रहे हो, नहीं जाना माने तुम्हारा जाने का मन नहीं है। तो कह रहे हैं कि सरस माधुरी निज परिकर में, श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज मतलब आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले एक बड़े उच्च कोटि के एक शीर्षस्थ रसिकाचार्य हुए, जिन्होंने प्रिया प्रीतम की यहीं पे दर्शन किया और निकुंज महल में स्थान प्राप्त किया है, प्रिया प्रीतम की दिव्य सेवा प्राप्त की है। ये उनकी वाणी है, किसी सामान्य मतलब मानव की वाणी नहीं है। कह रहे हैं सरस माधुरी निज परिकर में, अष्टजाम का गान, अष्टजाम का स्मरण चिंतवन, वो इससे रीझ करके प्रिया प्रीतम उसको अपने निज परिकर में अविचल महल में स्थान देते हैं। ऐसी अष्टजाम लीला, अष्टजाम सेवा चिंतन की महिमा है। अष्टजाम सेवा लीला स्मरण की बहुत विचित्र महिमा है। आगे फिर एक बहुत सुंदर एक रसिकाचार्य और इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अष्टजाम लीला को वो पढ़े सुने निशि भोर, अली किशोरी ताहिए आवे जुगल किशोर, अली किशोरी ताहिए आवे जुगल किशोर। जो को वो अष्टयाम को गावे, को वो अष्टयाम को गावे, ताको श्री ललिता बंसी अली, को श्री ललिता बंसी अली, अपनो करी अपना में, अपनो करी अपना में, अपनो करी अपना में, करी अपना में। जो को अष्ट याम को गावे, को अष्ट याम को गावे। जो श्यामा श्याम की श्रीधाम वृंदावन में और ब्रजमंडल में भी जो अष्टकालीन लीला प्रिया प्रीतम विलस रहे हैं, उस अष्टयाम लीला को मानसिक सेवन भी करता है, मानसिक चिंतन भी करता है और वाणी से उसका गान भी करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि ताको श्री ललिता अली बंसी। चूँकि ये बंसी अली नाम के एक हमारे वृंदावन के बड़े धुरंधर रसिकाचार्य हैं, इनको श्री ललिता जी ने प्रकट होकर के मधुर भाव की उपासना का उपदेश किया था और राधा नाम जपने को कहा था और वृंदावन की जो रसमयी उपासना है उसकी पद्धति समझाई थी, बताई थी। इसीलिए ताको श्री ललिता अली बंसी अपनों कर अपनावे। तो जो इस मार्ग का अनुसरण करता है अर्थात अष्टकालीन लीला को सखी भाव से, मंजरी भाव से चिंतन करता है और गान करता है, तो प्रिया प्रीतम रीझ करके आठों सखियाँ रीझ करके और बंसी अली जी कह रही हैं कि उसको अपना जन बना लेते हैं, अपने परिकर में रीझ करके भर्ती कर लेते हैं, नियुक्ति कर लेते हैं और सदा सर्वदा अपनी जो दिव्य सेवा है उसको प्रदान कर देते हैं।
और उसको अपने सखी का स्वरूप प्रदान कर देते हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, जुगल भावना जिय में राखे, और हृदय में मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः, कि मैं जो कृष्ण की प्रिया अर्थात जो श्री राधा जी हैं उनकी मैं सखी हूँ, उनकी मैं सहेली हूँ, उनकी मैं सहचरी हूँ। ऐसी जिसके हृदय में भावना है, इस भाव से भावित है, तो कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। जानते हैं क्या है, हम लोग कोई अवतार ही नहीं, बहुत सामान्य कोटि के जीव हैं। नहीं तो आज अवतारी होते तो हमारी स्थिति श्री प्रबोधानंद सरस्वती जैसी होती, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जैसे होती, भगवत रसिक जैसे होती, स्वामी हरिदास जी जैसे होती, हित हरिवंश गोस्वामी जैसे होती, श्री हरिप्रिया सखी जैसे होती, हितु सहचरी जैसे होती। सामान्य मानव बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार फिर भी फिसल जाते हैं, फिर वही कहते विष की कीड़ा विष ही खावे, और मिश्री सुनत सुंघत तुरंत मर जावे। तो हम लोग को उतनी वैसी अभिरुचि जागृत नहीं हो पाती है। फिर भी हमारे हृदय में ये गौरव बुद्धि है, ये बहुत इस बात को हम अच्छी तरह से जान गए हैं, समझ गए हैं कि बहुत उत्तम चीज़ है और हमें जाना इधर है, इसी को मुझे प्राप्त करना है। यद्यपि लगन नहीं है, वैसी लालसा नहीं है, वैसा लौल्य नहीं है, लेकिन आत्मा में बात जची हुई है कि नहीं यही हमारा लक्ष्य है, यही हमें चाहिए, लेकिन वैसी कटिबद्धता नहीं है। तो कह रहे हैं कि जुगल भावना जिये में राखे, अपने प्राण में, अपनी आत्मा में, अपने मन में जुगल के प्रति ऐसी भावना राखे, चिंतवन, ऐसी सोच विचार, ऐसा स्मरण सखी रूप ठहरावे कि मैं प्रिया जो की सहचरी हूँ। जो मंजरी भाव से सेवा करते हैं वे माने कि मैं प्रिया जो की मंजरी हूँ। इस बात को बारंबार 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 सुदृढ़ करने का प्रयास करें, बारंबार चिंतन करें, आत्मा से चिंतन कर। देखिए, मन से जो चिंतन करेंगे वो भूल जाएगा, बुद्धि से चिंतन करेंगे वो भूल जाएगा। जो बात आपकी आत्मा में घुस गई ना वो कभी भूलने वाली नहीं। मन तो 50 रंग बदलता है ना भाई, अभी ब्रह्मचारी बन जाएगा, अभी सिद्ध बन जाएगा, अभी गृहस्थ बन जाएगा, अभी कहेगा मैं तो महापतित हूँ, मेरा तो उद्धार होने वाला ही नहीं है भाई, अभी कहेगा मेरे जैसा कोई भजनानंदी नहीं है, मैं ही सबसे बढ़िया चलता और सब लोग बेकार हैं। तो मन कब भूत बन जाए, कब इंद्र बन जाए, कब सिद्ध बन जाए, कब गिद्ध बन जाए, इसी कोई ठीक नहीं। तो मन से नहीं, आत्मा से। जैसे मान लीजिए यहाँ जितने लोग हैं जो पुरुष वर्ग हैं, उस सपने में भी अपने कभी स्त्री नहीं मानते हैं क्या? जो थोड़े 50-60 साल के हो गए हैं वे अपने कभी भी 16 साल के नहीं मान सकते। इस स्वीकृति किसकी है? आत्मा की है। किस जाति में पैदा हुए हैं वो सपने में भी जाति नहीं भूलती है, नहीं भूलती है ना। तो मन से उन्होंने नहीं सोचा है, आत्मा से स्वीकार कर लिया है। इसलिए आत्मा की सोच कभी नहीं बदलती है। अगर ऐसा आपने मान लिया आत्मा से, इसलिए कह रहे हैं ना कि ये चिंतन कैसे करे? आत्मा से। आत्मा चिंतित, आत्मा से चिंतन करें। आत्मना चिंतयेत। मन सहयोगी है, बुद्धि सहयोगी है, इंद्रियां सहयोगी हैं, और सबसे जो मूल है अगर उसको आत्मा में बैठा ली तो उसको अगर बूटी बूटी काट दिया जाए ना, उसके पाँव कट जाए, सिर फूट जाए, आँख फूट जाए, हाथ कट जाए, फिर भी उसके अंदर से भावना कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कह रहे जुगल भावना जिये में राखे, सखी रूप ठहरावे कि श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, और सखी भाव ठहरावे। और मैं जुगल सरकार की सहचरी हूँ या मंजरी हूँ, और दृढ़ विश्वास धार हिजे गुरु को,
और बार बार चिंतन करे, स्मरण करे, गान करे, श्रवण करे और बार बार ये दृढ़ता हृदय में जमावे, दृढ़ता रखे, बार बार प्रयास करे, इस दृढ़ता को जमावे, विश्वास को जमावे कि हमारे गुरुदेव भगवान है ना, हमारे गुरुवली है ना, हमारे गुरुवली है ना, हमारे गुरु सखी है ना, वो सब सही कर देंगे, वो सब सही कर देंगे, वो कृपा करेंगे, वो कृपा करेंगे। तो दृढ़ विश्वास धार ही ये गुरु को और सो मन न मिलावे, और सो मन न मिलावे। माने और जो विमुख जन हैं और जो भांति भांति के उपासक हैं, उनसे अपनी इस वस्तु को यथा योग्य गुप्त रखे और अपनी अपनी धुन में लगा रहे। आगे वर्णन कर रहे हैं कि इतनो साधन और अनन्यता, ऐसी मैंने अष्टकालीन सेवा की साधना करे और हृदय में अनन्यता रखे। अनन्यता नीकी विधि बनि भावे, नीकी विधि बनि भावे, और नीकी विधि से इसको निभाने की चेष्टा करे, अच्छी तरह से प्राणपण से इस मतलब भजन की परिपाटी को बहुत काल तक निभाने की चेष्टा करे। नव अधिकार किशोरी अलिहा, नव के अधिकार किशोरी आली, नव अधिकार किशोरी आली, नव अधिकार किशोरी आली, महल टल को पावे, महल टल को पावे, महल टल को पावे, महल टल को पावे। किशोरी अली जो कह रही हैं कि भाई नव अधिकार किशोरी आली, माने प्रिया प्रीतम की सेवा का नूतन अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। महल टहल को पावे, माने महल टहल की सेवा मिल जाती है। किस साधना से? प्रिया प्रीतम की मैं सहचरी हूँ, अष्टकालीन लीला का चिंतन करने से, उनका गान करने से, उनका श्रवण करने से। लेकिन शर्त है कि इसको बहुत काल तक निर्वाह करता रहे, नहीं कि 6 महीना किया छोड़ दिया, 3 साल किया छोड़ दिया, 4 साल किया छोड़ दिया, ऐसे नहीं। आजीवन आमरण इसको निर्वाह करे तो अवश्य में उसका ये अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। और श्यामा श्याम उसकी इस साधना से रीझ करके और कंठ से लगा लेते हैं। मैंने देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब वास्तव में माया की ही रचना है। हम लोग कुछ धन के पा करके, परिवार को पा करके, सुख सुविधा पा करके अपने को इसी में फंस जाते हैं, तो वास्तव में खिलौना ही है। साँचो श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लावे बार। जैसे मदारी वाला मदारी दिखाता है, चट उसको समेट लेता है, इसी ठाकुर जी की मदारी है, कब समेट लेंगे कोई ठीक नहीं है। मैंने प्रिया प्रीतम ने हमें खिलौना दे दिया है कि खेलो, अगर जब खिलौना से तुम उब जाना तो मेरे भजन करके मेरे ओर आ जाना। तो अभी हम लोग उबे नहीं हैं, उब जाएंगे तो प्रिया प्रीतम की तरफ हो जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी और गाड़ी छूट जाएगी। फिर स्टेशन पे ताकते रहना बैठ के नहीं, फिर बैठ के ताकते रहना, दूसरी गाड़ी आएगी तो बैठेंगे। तो बहुत बढ़िया अवसर मिला है। और जिनके यह अनन्य उपास, जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, तिनको प्रिया लाल नित हित कई राखें अपने पास। प्रिया प्रीतम उसको अपने पास रखते हैं। जिनके यह अनन्य उपास, के यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी, तिनको प्रिया लाल नित हित करी
राखे अपने पास, राखे अपने पास। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निपट अनुवरती। श्री हरि प्रिया, निपट अनुवरती, वैनी रखे सुख रास, वैनी रखे करास। जिनके 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 यह है अनन्य वो पास, के यह है अनन्य वो पास। जिनके यह है अनन्य उपास, जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, उनको प्रिया प्रीतम अपने पास रखते हैं। तिनको प्रिया लाल नित हित करे, उपेक्षा पूर्वक नहीं, बहुत प्रीति पूर्वक। जैसे माँ अपने बच्चे को रखती है, गैया अपने बछड़े को रखती है, उससे भी अनंत गुने ज़्यादा प्रेम करते हुए, आदर करते हुए, हृदय से लगा के प्रिया प्रीतम अपने पास रखते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, सबको 2 मिनट 2 मिनट बांध दीजिए। चलिए बांध दीजिए, कर लीजिए, हो गया। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।